अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। मुल्क में जारी धरनों और रैलियों ने सियासी सूरत हाल को यकसर बदल दिया है। टीएलपी और जमात इस्लामी की जानिब से पैदा की जाने वाली सियासी गहमा गहमी ने हुकूमत को एक कदम जरूर पीछे धकेल दिया है। जब बिजली के बिलों की वजह से भाई भाई को कत्ल कर रहा हो, हालात ये हो कि एक घर में बिजली के बिल और इलाज में इंतखाब करना पड़े और मरीज खातून दिल बर्दाश्ता होकर अपनी जान दे बैठे, तो ये कहना गलत ना होगा कि मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हुकूमत है। आईपीपीज के मामले की बात ले लीजिए, इस पर हुकूमत कितनी संजीदा है, जरा आपको वो ही दिखाते हैं। मौजूदा सूरत हाल को देखकर लगता है कि हम एक गोल दायरे के चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि माशी इस्तेकाम तो बराह रास्त सियासी इस्तेकाम से मुंसलिक है। और परेशान कुन बात यह है कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही इस नुक्ते पर संजीदा नहीं नजर आती। अपोजिशन सियासी क़यादत से बात करने को तरजीह देने के बजाय आर्मी चीफ को दरख्वास्त भेज रही है कि आप न्यूट्रल हो जाएं। हालांकि एक मौके पर इमरान खान साहब खुद कहा करते थे और कह चुके हैं कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। आज भी जेल में सहाफियों से गुफ्तगू में बानी पीटीआई ने मफाहमत के बरक्स वफाक को पावर जो है वो पावर मसल दिखाने का इरादा जाहिर किया है। और खान साहब का कहना है कि इस्लामाबाद में हमें जलसे की इजाज़त नहीं मिल रही, हमारे कारकुनान को गिरफ्तार किया जाता है। फैसला किया है कि 5 अगस्त को स्वाबी में बड़ा पावर शो करेंगे। केपी और पंजाब के बॉर्डर पर जलसा करेंगे, जिसमें मुल्क भर से कारकुनान शिरकत करेंगे। जलसे का फैसला इसलिए किया कि दिखाएंगे कि मुल्क में किस पार्टी की पावर है। मगर बहरहाल ये जिम्मेदारी हुकूमत पर ज्यादा आयद होती है कि वो सियासी दर्जा हरारत को कैसे कम करे और माहौल को कैसे साजगार बनाए, ताकि सियासी इस्तेकाम के जरिए जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, जो माशी इस्तेकाम है, वो हम जरूर हासिल कर सके। लेकिन यहाँ भी बहरहाल हुकूमत का एक फेलियर नजर आता है। ऐसा लगता है कि हुकूमती रहनुमाओं की आपस में ही कोई हम आहंगी नहीं है। एक रोज अगर वफाकी वजीर पेट्रोलियम मुस्तदिक मलिक साहब ऑपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत देते हैं और फिर वापस से विड्रॉ कर लेते हैं अपनी पोजीशन से, लेकिन अगले ही रोज इरफान सिद्दीकी साहब भी कहते हैं और आज के दिन उन्होंने ये बात कि अब मुज़ाकरात की कोई पेशकश नहीं होगी। पीटीआई ने मुज़ाकरात करने हैं तो जिस तरह अर्जियां लेकर दूसरे दरवाजे पर गए हैं उसी तरह इस दरवाजे पर आए। जब पीपल्स पार्टी ने कहा आए हम आपकी सपोर्ट करते हैं, तो क्यों सपोर्ट लेके हुकूमत नहीं बनाई? क्योंकि सुलझाना आपका मकसद नहीं था, उलझाना था मकसद। हम दोबारा आपसे कहते हैं आइए बात करें। देखिए, हम पेशकशें कर करके थक चुके हैं। ये पेशकशें का ज़माना ख़त्म हो गया है, अब अर्जियों का ज़माना शुरू हो गया है। अब हमारी तरफ से ये रोज़ रोज़ की पेशकशें, रोज़ रोज़ के नाज नखरों का ज़माना गुजर चुका है। और आज सुप्रीम कोर्ट में 1 साल बाद सीनियर सहाफ़ी शहीद अरशद शरीफ के केस की समाअत हुई, जो कि महज 4 मिनट में ही खत्म हो गई, क्योंकि इस केस की समाअत पहले 5 रुकनी बेंच कर रहा था और आज केस 3 रुकनी बेंच के सामने लगा हुआ था। क्या ये इंतजामी गलती का नतीजा था? क्योंकि 3 रुकनी बेंच की सरबराही करने वाले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी हैरान रह गए कि शायद ये केस गलती से हमारे सामने लग गया है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सहाफती शोबे का एक बड़ा नाम अरशद शरीफ साहब के कत्ल को 2 साल होने को है और उनके अहले खाना ताहाल इंसाफ के मुतलाशी हैं। कीनिया जैसे मुल्क में इंसाफ हो गया, मगर अपने मुल्क में 1 साल बाद समाअत का होना और इंतजामी गलती के बायस समाअत का गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी हो जाना इंसाफ के कत्ल के मुतरादिफ है।